साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज है सोमवार और हर मंडे को रेमंड वीकली क्विज के नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार भी नए प्रश्न आ चुके हैं, चलिए देखते हैं आज के रेमंड वीकली क्विज के प्रश्न और उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा रेमंड वीकली क्विज का पहला प्रश्न। कौन से प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जो अपनी प्रतिष्ठित फिल्मों जैसे गाइड और आनंद के लिए जाने जाते हैं बनारस से जुड़े थे? प्रश्न आपने देख लिया। तो ये भारतीय फिल्म निर्माता अभिनेता थे, वे हैं देवानंद। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है गोंड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध डैश से है? प्रश्न आपने देख लिया, हरित क्रांति का संबंध डैश से है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये इसका संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से, एग्रीकल्चर से। ऑप्शन नंबर सी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाई का मान ज्ञात किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किसने सबसे पहले पाई का मान ज्ञात किया। तो पाई का सबसे पहले मान ज्ञात किया था इनमें से आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब, विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? आपको बताना है लक्षद्वीप जो है वो कितने द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब, पुनः 100 पॉइंट्स मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी भारतीय महिला पहली थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता? कौन सी भारतीय महिला पहली थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर सी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब, पुनः 100 पॉइंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? तो ये मिला 1920 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1920 में। हम सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन नंबर ए और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब, जो विन 100 पॉइंट्स, फिर से 100 पॉइंट्स मिल गए। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ जो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब, फिर से 100 पॉइंट्स। चलिए साथियों आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न आज के रेमंड वीकली क्विज का। ये फाइनल क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले दिखाई देते हैं? ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले दिखाई देते हैं? ये सबने देखा होगा आपने ओलंपिक में। तो ये 5 छल्ले दिखाई देते हैं ओलंपिक ध्वज पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से मिल गए कुल 1000 पॉइंट्स। तो ये तो था रेमंड वीकली क्विज का आज का क्विज, और उसमें पूछे गए प्रश्नों के सभी सही जवाब, और ऑफलाइन क्विज के आंसर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ और नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।